होली, इसके आने का संकेत है पलाश के फूल। जहाँ एक तरफ पतझड़ की शुरुआत होती है, वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे फूल होते हैं जो अपने केसरिया रंग से एक अलग ही छटा बिखेरते हैं। होली पर पलाश के फूलों का खास महत्व होता है, खास तौर से झारखंड में। यहाँ के लोगों का मानना है कि पलाश के फूल से होली खेलना शुभ होता है। कहते हैं अगर मेहमान पर ये रंग ना पड़े तो उनके स्वागत में कमी रह जाती है। और यहीं के एक छोटे से गांव में रहने वाली निधि के लिए भी पलाश बहुत इम्पोर्टेंट है। ना, ये वो होली के रंगों वाला पलाश नहीं है, ये तो उसके पड़ोस में रहने वाला पलाश है, जिसके प्यार का रंग निधि पर चढ़ा है। निधि और पलाश बचपन से ही साथ साथ पढ़े हैं। दोस्ती तो बचपन से ही थी, मगर प्यार वो तो अभी पिछले बरस ही हुआ, जब दोनों बाग से पलाश के फूल चुन रहे थे। पलाश ने धीरे से कहा था, जिस तरह इसे चुन रही हो, इस पलाश को भी चुन लो कभी। मजाक मजाक में सब तय हो गया। यूं तो होली हर साल खेलते थे दोनों, पर वो उनकी पहली होली थी और ये आखिरी इसलिए कि अब स्कूल का टाइम खत्म हो गया था और आगे की पढ़ाई के लिए पलाश को मेरठ जाना था। निधि को तो आगे नहीं पढ़ना था, ना वो चाहती थी और ना ही मिलता। पलाश चाहता था कि वो भी साथ चले, पर अच्छी तरह जानता था कि वो चाहकर भी नहीं जा सकती। निधि पूरे मन से तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी, ताकि पलाश को देने में कोई कमी न रह जाए। पलाश को होली के दूसरे दिन ही निकलना था। इधर वो उसका गुस्से में छत पर इंतजार करते करते लाल पीला हुआ जा रहा था। घंटे भर बाद भी जब निधि के दर्शन ना हुए तो उसके कदम खुद ही उसके घर की तरफ बढ़ गए। काकी, क्या बन रहा है? बाहर तक खुशबू आ रही है। पलाश ने आंगन में बैठी निधि की माँ से इधर उधर झांकते हुए पूछा। अरे वो छुटकी सुबह से जाने का बनाए रही है। कहती तू जा रहा है, जाने कब आएगा, वहाँ क्या खाएगा। अपने इस भैया की ज्यादा चिंता है उसे, निधि की माँ बोली तो पलाश झेंप गया। अच्छा जरा देखे तो, कहकर रसोई में गया। निधि उसे देखकर मुस्कुराई तो बोला, हम घंटे भर से तेरा वेट कर रहे हैं और तू दांत दिखा रही है। आधे घंटे में बाग में मिल, बताते हैं तुझे। माँ से क्या बोलेंगे? बोल देना भैया से मिलने जा रहे हैं, बोलकर हंसते हुए निकल गया वो। चलते हैं काकी। राम राम। राम राम बेटवा, कल आना होली खेलने। जाने फिर कब आओगे? हाँ काकी, क्यों नहीं आएंगे। निधि का मन अचानक ही उदास हो गया था। कुछ ही देर में वो भागती हुई बाहर निकली। माँ ने आवाज़ लगाई तो बोली, चांदनी के साथ बाजार जाना है, आ जाऊंगी घंटे भर में। और तेज कदमों से चलती हुई सीधा बाग में उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां बैठ के पलाश उसका इंतजार किया करता था। उसे देखकर पलाश चिढ़कर बोला, आ गई तू? हम क्या पागल हैं जो सुबह से तेरी राह देख रहे हैं? चली जा, अब क्यों आई है? ठीक है, जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए सुबह से लगे हैं, वो नहीं दिखता तुमको? निधि मुंह बनाकर बोली तो पलाश हंसते हुए उसका हाथ पकड़ के बोला, अच्छा हमें तो पता चला तू अपने भैया के लिए बना रही है। मजाक मत करो ना, एक तो वैसे ही जी घबरा रहा है हमारा। अम्मा कहीं तुम्हारे जाने के बाद हमारा ब्याह न कर दे। आज तो उन्होंने मुझे तुम्हारा भाई ही बना दिया। वो कभी नहीं मानेंगी हमारी शादी के लिए। तुम्हारी अम्मा, हमारी अम्मा और इस पूरे गांव की अम्मा, हमारा तुम्हारा गठजोड़ कभी नहीं होने देंगी। अगल बगल की बात है, लाठियाँ चल जाएंगी, लाठियाँ। पलाश बोला। तो काहे बोले फिर हमको? निधि रुआसी होकर बोली, पगली इसीलिए तो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लिख कर साहब बन जाएंगे और तुझे वहीं अपने साथ ले जाएंगे। निधि के गालों पर बहकर आए आंसू पोंछते हुए पलाश बोला, चल अब हंस दे, कल सबके सामने बात नहीं हो पाती, इसीलिए बुलाया तुझे। परसों 10 बजे गाड़ी है हमारी, छोड़ने आएगी क्या? नहीं, फिर हम और रोएंगे और सबको पता लग जाएगा। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, वही खाना और हमको याद करना। हाँ जानते हैं हम, बहुत फिक्र है तुमको हमारी। मन तो हमारा भी नहीं लगेगा, पर जाना तो है ही। सुना है वहाँ बहुत सख्ती है, अगली बार आ भी ना पाऊँ शायद।
हाँ पता है हमें, तभी तो तुम साहब बनोगी। अच्छा अब हम चलते हैं। अम्मा ने देख लिया चांदनी को तो हमारी तो कचहरी लग जाएगी आज ही। क्यों, तूने चांदनी को बोला नहीं? तुम गुस्सा हो रहे थे तो जल्दी जल्दी चांदनी को बिना बोले ही भाग आई। हे राम, तू तो आज ही निकलवा देगी गांव से। जा जा जल्दी से जा। ये जो टीन एज की मोहब्बत होती है ना, ये जितनी नादान होती है उतनी ही कायर होती है। पर इन्हें ना तो प्यार की गहराई मापने आती है और ना ही सही गलत का गणित आता है। फिर भी इसकी एक खासियत होती है कि ये पाक होता है, निश्चल होता है। शाम को दोनों मिलकर ढेर सारे टेशु के फूल तोड़ लाए और उन्हें बड़े पानी से भरे कनिस्तर में डाल दिया। रात भर में पलाश का रंग पानी में उतर आया और सुबह निधि पर दोनों ने जमकर होली खेली। पलाश से खेली होली का रंग उतना गाढ़ा तो नहीं होता, पर लग जाए तो कपड़े फटने तक नहीं जाता। हर साल होली के खेले कपड़े फेंकने पड़ते थे, मगर इस बार निधि ने उसे चुपके से अपने बक्से में कपड़ों के नीचे छुपाकर रख लिया और जाते जाते पलाश से धीरे से कहा, सुनो, अब जब तक तुम ना आओगे हम होली नहीं खेलेंगे। निधि की बात सुनकर पलाश बोला, ठीक है, फिर हम भी तभी खेलेंगे। तभी काकी जी आकर बोली, अभी बकबक बंद करो, गाड़ी का समय हो गया, भैया तेरा इंतज़ार कर रहा है। काकी जी यानी पलाश की माँ। पलाश सामान लेकर निकला तो निधि छत पर चढ़कर उसे आंखों से ओझल होते हुए देखती रही। आंखें भर गई थीं उसकी, मगर झट से पी गई उन्हें। पलाश का भी जी बेचैन हो रहा था। भैया ने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी की सीटी बजते ही गांव पीछे छूट गया। आज पहली बार पलाश की आंखें भी डबडबा गई थीं। अपना गांव, अपना शहर छोड़कर जब कोई ट्रेन में बैठता है ना, तो ट्रेन के घिसटने पर मानो ऐसा लगता है जैसे सारा जग छूटा जा रहा हो। घर के 2 किलोमीटर तक जो रास्ते, जो गलियां, जो भी जाने पहचाने नज़र आते हैं, जिनसे हमें कोई खास लगाव नहीं होता, ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता, पर उन्हें छूटता देख भी रुलाई फूट जाती है। और ये सबसे मुश्किल होता है उनके लिए जो अपना शहर छोड़कर कभी ना निकले हों। हाँ, पर समय तो कट ही जाता है, या यूँ कहो कि काटना ही पड़ता है। एक एक दिन करके 2 साल गुजर गए। पलाश नहीं आ सका, पर ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब दोनों ने एक दूसरे को याद न किया हो। पलाश पर कोर्स एंड एग्जाम्स का दबाव बढ़ रहा था, तो इधर निधि पर शादी का। लेकिन इस बार पलाश ने घर जाने का ठान ही लिया था। होली पर छुट्टी मिली तो उसने अपने आने की खबर कर दी। छत पर खड़ी निधि को काकी जी ने बताया। निधि तो मानो खुशी से झूम उठी, भागती हुई माँ के पास पहुंची। माँ, पता है पलाश आ रहा है। हाँ हाँ पता है हमको, काहे नहीं आएगा, त्योहार आ रहा है। माँ की सामान्य सी प्रतिक्रिया से निधि को संतुष्टि ना मिली तो वो उछलती कूदती अपनी राजदार चांदनी के घर पहुंची। आखिर वही तो थी जो जानती थी पलाश का आना सामान्य नहीं था निधि के लिए। निधि कहने लगी, चांदनी, तुझे पता है उसका इस बार आना बड़ा जरूरी था। अम्मा अब हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। हम तो पलाश को कहेंगे वो अपने घर पर बात करे, लेकिन वो तो अभी पढ़ रहा है और काकी न मानी तब कहीं उसके जाते तेरा ब्याह न कर दे। चांदनी बीच में ही बोल पड़ी, कैसी बात कर रही है, पलाश का रंग छूटता है भला? जैसे उस पलाश का रंग कपड़े फटने तक नहीं जाता, इस पलाश का रंग भी मरने तक ना जाएगा। कहकर गुनगुनाती खिलखिलाती हुई निधि चल पड़ी। चांदनी उसे देखती रह गई। निधि पलाश के आने की खुशी में पूरे जोश से अम्मा और काकी के साथ पापड़ गुजिया बनाने में जुट गई थी। हजारों तरकीबें और विचार बना लिए थे मन ही मन, क्या क्या कहना है और क्या क्या करना है। पिछले साल उसने होली नहीं खेली थी, इस बार सारी कसर पूरी करनी है। होली से याद आया, फूल, अरे वो तो दिख ही नहीं रहे। अम्मा, 2 दिन में होली है, टेसू के फूल नहीं दिख रहे। छत पर बैठी निधि ने माँ से कहा तो काकी माँ ने बगल से जवाब दिया, कहाँ से दिखेंगे, इस बार होली जल्दी पड़ गई बिटिया, फूल तो खिले ही नहीं। अरे फिर तो होली में मजा नहीं आएगा। कोई जरूरत ना है तुझे अब फूलों की, काहे की मजे की बात, बच्ची ना रह गई तू।
अब ये उछल कूद शोभा नहीं देती। उस दिन मैं ब्याह कर दूंगी तेरा, वहीं जाकर होली खेलना। अम्मा की रुखाई से निधि का मुंह उतर गया। उसे अब बस यही लग रहा था, एक बार पलाश आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। इधर पलाश भी घर आने को उतना ही बेचैन था। झटपट सामान बांधा और गाड़ी पकड़ ली। रेल पटरियों पर उसे लेकर ऐसे दौड़ रही थी मानो उसका भी यही मकसद हो कि वो पलाश को जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दे। होली के दिन सुबह 5 बजे ही उठकर निधि ने संदूक खोला और पलाश की पिछले साल की होली के रंग लगे कपड़े पहन लिए। माँ ने टोका, अरे ये काहे पहन लिए, ये तो बहुत पुराने हो गए हैं। अम्मा, वैसे भी ये दाग नहीं छूटते, पिछले साल की होली के दाग थे। इस बार होली इसी पर खेल लूंगी। निधि की बेवकूफ़ी पर अम्मा हंसकर बोली, चल चल ठीक है, जा जो मन करे। आज तो निधि के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। कुछ ही देर में पलाश जो आने वाला था। निधि की नज़र बस काकी माँ के घर में अटकी हुई थी। कब भैया गाड़ी निकालेंगे और कब मुझे खबर लग जाएगी कि पलाश की गाड़ी स्टेशन पर आ गई है। इसी शुनगुन में वो बार बार अंदर बाहर कर रही थी कि अचानक पड़ोस से चीख पुकार शुरू हो गई। भागती हुई बाहर आई तो देखा काकी माँ बदहवास होकर छाती पीट रही हैं। अम्मा ने भी दौड़कर उनको पकड़ा। निधि ने नीचे देखा तो खून से लथपथ पलाश को जमीन पर लिटाया जा रहा था। निधि पर तो मानो जैसे आसमान टूट पड़ा था। फिर भी उसने हिम्मत बांधकर पूछा, क्या हुआ इससे? गांव वाले जो उसे लेकर आए थे उन्होंने बताया, स्टेशन से दौड़ता भागता जा रहा था, घर जाने की जल्दी में था शायद। सामने से आता हुआ ट्रक उसे दिखाई नहीं दिया। ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और इसने वहीं दम तोड़ दिया, तो हम इसे घर ही ले आए। इतना सुनना था कि निधि अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। पलाश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दिल का दर्द बाहर निकालने के साथ साथ उसकी मोहब्बत का राज भी बाहर निकल आया था, जो उसने सारी दुनिया से छुपाया था। कुछ बचा ही नहीं था उसका। क्या करती वो, जिसके साथ रंग खेलने की राह देख रही थी? वह खून के रंग में रंग कर लौटा था। वो आखिरी होली जिसके कपड़े उसने आज ही पहने थे, वो अब हमेशा के लिए आखिरी होली बन गई थी। निधि अपने होश खो बैठी। सबने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर हो गई थी। आंसू सूख गए थे, मगर वो फिर कभी नहीं बोली। इस बार पलाश के फूल की तरह निधि का पलाश भी नहीं खिल सका। और निधि हर किसी को भूल चुकी थी, सिवाय पलाश के। कहा था ना, पलाश का रंग कभी नहीं जाता।